नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। ये दूसरा हमारा चैप्टर है जंगल और जनकपुर। जब राम के साथ और लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र थे तो उनको महल से ले जाने लगे थे, तो रास्ते में उनका ये वर्णन किया गया है कि राजमहल से निकल के महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के ओर बढ़े। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र जी ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। इस पैरे में क्या समझाया गया है कि ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण थे ना, वो सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। दोनों राजकुमारों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते चलते शाम हो गई थी। राम और लक्ष्मण दोनों के चेहरों पर थकान का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जैसे घर अपने राजमहल से निकले थे वैसे ही रास्ते में दिखाई दे रहे थे। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को भी तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। दृष्टि यानी नज़र। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे, यानी शाम का समय हो गया था कि जो पक्षी वगैरह था, चिड़िया वगैरह थे, वो अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। आसमान मटमेला लाल हो गया था। मटमेला यानी मिट्टी के कलर जैसा लाल हो गया था। चरवाहे, चराने वाले लौट रहे थे। किसको? गायों के साथ लौट रहे थे। गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए थे, यानी धुंधली धुंधली सी धूल हो रही थी। आसमान ऐसा हो गया था। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते देखते विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुरा गए। कहते हैं कि वो कहने लगे, हम ऐसी जगह पे विश्राम करेंगे, ऐसी नदी के तट पे विश्राम करेंगे। ये बातें कहते कहते दोनों राजकुमारों के चेहरे वो देखने लग गए कि इनके चेहरे पे कहीं थकावट तो नहीं आई, और उनके चेहरों को देखकर विश्वामित्र जी हल्के से मुस्कुरा दिए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। प्रहार यानी अटैक नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में सो रहे होंगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई थी? कौन सी थी? बला और अति बला। रात में वे लोग सोए, वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग रास्ता वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी कौन सी थी? गंगा नदी। महर्षि अब आगे चलते रहे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे चलते थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था। कि पहले वो एक कदम पीछे बना के अपने महर्षि से चलते थे, लेकिन जब वो अलग जगह आ गए तो उन्होंने वो दूरी छोड़ दी और बराबर चलने लग गए, ताकि उनके ठीक पीछे चलने लग गए, ताकि उनकी बातों को ध्यान से सुन सके। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। ऐसे में क्या था कि विश्वामित्र जी को ये उचित नहीं लगा, उनको सही नहीं लगा कि तीनों लोग वहीं रुक गए संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की।
नदी पार जंगल था, घना दुर्गम, दुर्गम यानी बहुत गहरा। सूरज किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना व डरावना था। हर ओर झिंगुरों की आवाज़ थी। झिंगुर मतलब कोई इस प्रकार के जानवर जो शाम के टाइम झाड़ियों में बोलते हैं। जानवरों की दहाड़ यानी उनकी कर्कश ध्वनि, उनकी आवाज़ें, चिल्लाना। कर्कश ध्वनियाँ राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनमें कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहाँ रहती है, तुम्हें वही खतरा हमेशा के लिए मिटाना होगा। कि ताड़का नाम की एक राक्षसी थी, वो उस वन में रहा करती थी जिस वन में राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ठहरे थे। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता था ताड़का उसे मारकर भगा देती थी या मार डालती थी, अचानक उस पर आक्रमण कर देती थी। आक्रमण क्या होता है? अटैक। उसका डर इतना था कि सुंदरवन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाना, उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही यानी जब धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाई जाती है तो टाइट करके उस डोरी को खींचा जाता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो ताड़का को क्रोधित करने के लिए उन्होंने की थी। टंकार यानी उसकी आवाज़ की ये बोल रहे हैं। सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई और ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी बढ़ गया कि छोटे जो बच्चे हैं जो मुझे ही ललकार रहे हैं। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय पे लगा और वो गिर गई और फिर उठ ही नहीं पाई। विश्वामित्र जी बहुत खुश थे, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि भी बताई और उनका महत्व भी समझाया। महर्षि जी का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था, क्योंकि अब ताड़का का ही भय था। वो ताड़का वन के नाम से ही जाना जाता था। वहाँ पे जो भी लोग आते थे वो ताड़का से ही डरा करते थे, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था, क्योंकि वो मर चुकी थी तो अब कोई किसी का डर नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। जब वो जंगलों से सुबह के टाइम गुजरे तो वहाँ के है पत्तों की हवाएं जो पत्तों से लड़खड़ा रही थी, वो बहुत ही अच्छा संगीत सुनने को वहाँ मिल रहा था। चिड़ियों का चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी, तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। मनोहारी होती है सुंदरता, मनोरम जिसका अर्थ होता है। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, उनका रिस्पेक्ट किया, उनका आदर किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, ये सभी वहाँ के लोगों को, आश्रम में जो लोग थे ना, वो इन तीनों की अगवानी कर रहे थे, बहुत ही उनका स्वागत किया, तो वो सभी खुश हो गए थे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेवारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए, भी हम अनुष्ठान करेंगे, आप लोग हमारे यहाँ की पहरेदारी रखना ताकि कोई भी अटैक ना करे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पूरा होने वाला था कि कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्नता, बिल्कुल शांत था चारों तरफ से माहौल। लगता है कि राजकुमारों की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया था। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया, वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार लटका रही थी, पीठ पर त्रिण, हाथ में धनुष। आपको बताया था त्रिण का क्या मतलब होते हैं? बाण। प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, धनुष पे वो जो डोरी थी वो चढ़ी हुई थी। हर स्थिति के लिए वो राम और लक्ष्मण तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया था। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बदल के साथ आश्रम पे आखिर धावा बोल ही दिया था।
मारीच क्रोधित था। यज्ञ के अलावा भी इस बात से राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा था। मारीच और सुबाहु की माँ का नाम क्या था? ताड़का। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ताड़का के दोनों पुत्रों का नाम बताइए, सुबाहु और मारीच। राम ने राक्षसों पर हमला होते की कार्रवाई करी, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिणी दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा जो बाण था सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई थी। चीखते बिलखते भागे। कुछ क्षण के बाणों का शिकार हुए। कुछ लोग तो बाणों का शिकार हो गए, कुछ मर भी गए थे। भाग खड़े हुए महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। महाराज जनक की राजधानी कौन सी थी? मिथिला। विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेना है। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा से लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने जानने का अवसर। सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित हो गए। कौन से राजा थे वहाँ के? विदेह राज चकित हो गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछ ही लिया कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ, यानी इनका चेहरा देख के मैं अट्रैक्शन में आ गया हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं महाराज, दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि और उनके शिष्यों को राजकुमार के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान होता है, बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच में बहुत बड़ा था, विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे 8। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह लाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए, अनुचर यानी पीछे चलने वाले, खींचते हुए यज्ञशाला ले आए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित भी हो गए और शर्म महसूस भी कर गए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला भी नहीं सके, प्रत्यंचा तो क्या चढ़ाते। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, बेटा, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले ही धनुष देखा, फिर महर्षि गुरु को संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहजता से उठा लिया, आराम से उठा लिया, क्योंकि वो भगवान कुछ समय प्रभु थे। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए, यानी भौचक्के रह गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेह राज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा भी खींची। दबाव से धनुष बीच में टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौनों की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गए। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभा जहाँ महल में सभा होती है सभी व्यक्तियों की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति है तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेज दूं। बारात लेके आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र ही भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। दूत क्या होते हैं? संदेशवाहकर्ता। सबसे तेजी चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पे थी। खुशी बहुत थी उस समय।
महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। जल्दी जल्दी में हाथी घोड़े रथ सेना बारात की मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे, क्योंकि पहले लोग हाथी घोड़ों पे बारात लेके जाया करते थे, तो दूरी का रास्ता होता था, तो इसलिए जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार था, यानी एक ऐसा जो केलों जैसे यूपी बिहार साइड में जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर केलों का वो बनाया जाता है, तो एक द्वार सा सजाया जाता है, वहाँ पे फूल पत्ते वगैरह लगाए जाते हैं। हर जगह फूलों की चादर थी, एक एक कोना सुव्यवस्थित थी, सुवासित था। हर एक घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार थे, वंदनवार लगे हुए, फूलों की मालाएं सी लगी हुई थी। एक एक घर से मंगल गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्गों पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र में राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विधेय राज ने महाराज दशरथ से कहा था, राजन, राम ने मेरी पूरी प्रतिज्ञा कर मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी और श्रुतकीर्ति किसकी पुत्रियां थी? कुशध्वज की। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए भी स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। ये खुशी का पर्व कई दिनों तक चलता रहा। धन्यवाद बच्चों।